हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर two groups of bag. First group has three bags and containing five red and three black balls. The second group has two bags, each containing two red and four black balls. A ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Find the probability that the ball is from a bag of first group. ओके, समझते हैं। की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। की कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, लैंग्वेज से पता चल रहा है कि या तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, या टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, या फिर बेस थ्योरम यूज होगी। राइट? तो कैसे पता चले कि कौन सा यूज होगा, इसमें फॉर्मूला कौन सी थ्योरम यूज होगी? तो उसके लिए सबसे पहली चीज, डिफाइन इवेंट्स प्रॉपरली। हमेशा हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में इवेंट्स को एकदम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। प्रॉपरली। सेकंड थिंग, इसमें है ना बेस थ्योरम यूज यूज होगी। तो हम पहले बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। है ना? बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है कि लेट से आपके कुछ इवेंट से E1 E2 है ना, बहुत सारे E1 E2 E3 E4 है ना, और ऐसे E5 E6, और एक ऐसे बीच में इवेंट ए हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मान लेते हैं, EI गिवन ए मान लेते हैं, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। है ना? EI मतलब कोई भी E1 E2 E3 E4 E5 E6 में से, है ना, और ये ज्यादा भी हो सकते हैं, डिवाइड बाय इसी का समेशन। कि इस तरह की सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट से मैं E1 मान रहा हूँ, E1 मान रहा हूँ बैग फ्रॉम ग्रुप 1, और E2 में अज्यूम कर रहा हूँ बैग फ्रॉम ग्रुप 2। राइट? फिर एक काम करते हैं, मैं R अज्यूम कर रहा हूँ बॉल इज रेड। बॉल इज रेड, है ना? ब्लैक बॉल का काम नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। B का मतलब है बॉल इज ब्लैक। और बताइए और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं सबकी। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? आप ध्यान से देखो, टोटल 5 बैग हैं, और ग्रुप 1 में 3 बैग ऑलरेडी हैं, तो प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो 2/5 हो जाएगी। टोटल बैग्स 5 है, और ग्रुप 2 में 2 बैग्स हैं। अब उसने कहा है ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Find the probability that this ball is from, ठीक है, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप गिवन इट इज रेड। ये फाइंड करना है। चलो लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 गिवन रेड इज इक्वल टू, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, इंटरचेंज हो गए ना, तो फॉर्मूला याद ऐसे ही रखना है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय, नीचे अब क्या नंबर्स होंगे? ये जो E1 ये EI है ना, बस ये चेंज होगा, बाकी सारे ऐड होते जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। है ना? प्रोबेबिलिटी लिखते हैं अब। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन E1, रेड बॉल आनी चाहिए किससे? ग्रुप 1 के बैग से, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो 5/8 हो गई। है ना? ग्रुप 1 में आप ध्यान से देखो, 5 रेड बॉल्स है, और टोटल बॉल्स 8 है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी इज 3/5 डिवाइडेड बाय 5/8 इंटू 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन E2 बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी देखो, 2 रेड है, और टोटल 6 बॉल्स हैं, 2/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 2/5।
है ना। 1 मिनट, इसको सही से लिख लेते हैं। जो हमको फाइंड करना है, 5/8 इंटू 3/5 होल डिवाइडेड बाय 5/8 इंटू 3/5 प्लस क्या था, 2/6 इंटू 2/5। एक काम करते हैं, तो क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन आएंगे, तो मैं 8 इंटू 5 इंटू 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8, 5 और 3। न्यूमरेटर को अगर ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में 8 और 5 से कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचेगा 9 5 जा 45 बचेगा। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में एक पार्ट तो ये 45 ही आएगा, है ना। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे वो तो सेम ही है। जब दूसरे को कैंसिल करेंगे, दूसरे को 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, और 2 से ये भी 2 कैंसिल, तो ये आएगा प्लस 8 2 जा 16, 16 आ जाएगा। तो ये आएगा 45 अपॉन, 16 ही आएगा, नहीं 16 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, आएगा 61। दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।